Hello class, welcome to शिक्षक जंक्शन. दिस इज सलोनी अग्रवाल, योर मैथ्स मेंटोर. बिकॉज अब नहीं तो कब. पिछली वीडियो में हमने स्क्वायर्स फाइंड करने की टेक्निक्स यूज करी थी अलग अलग. आज भी हम उसी से कंटिन्यू करते हुए स्क्वायर रूट भी फाइंड करेंगे. सो लेट्स सी. जो हमने कल स्क्वायर्स की मेथड अब तक करे हैं उसमें एक और हमारा रह गया है पॉइंट, फाइंडिंग squares of a number using identities. ठीक है, टॉपिक है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. अब देखो हम यहाँ पर दो आइडेंटिटीज से स्क्वायर निकालेंगे. कौन सी आइडेंटिटीज? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. और जो सेकेंड आइडेंटिटी है वो है ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. इन दोनों आइडेंटिटीज को यूज करते हुए भी हम स्क्वायर निकाल सकते हैं कुछ नंबर्स का. सारे नंबर्स का निकालना पॉसिबल नहीं है वरना फिर उसमें कैलकुलेशंस बढ़ जाती हैं. तो जिन जिन के पॉसिबल हैं उस टाइप के एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं. जैसे कि पहले हमने एग्जाम्पल लिया अपना 101 का स्क्वायर. देखो तो ये नियरेस्ट जो हमारा नंबर है 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो इसको आप. ठीक, अगर हमारे जो भी हम स्क्वायर खोल रहे हैं उसमें 100, 50 ऐसे डिजिट्स आ रही हैं तो इनको स्क्वायर्स कैलकुलेट करना इजी होता है. तो देखो यहाँ पर जो a है दैट इज 100. इसको अगर आप देखोगे तो ये a है एंड दिस इज b. तो यूजिंग दिस फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये क्वेश्चन से मानवी है तो मेरे फोन से कर ले उसको. चला दी. हाँ, तो अब हम इससे फाइंड करेंगे 101 का स्क्वायर. इसको आप लिख सकते हो 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर. नियरेस्ट होल नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ पर 100 आ रहा है तो 100 का स्क्वायर कैलकुलेट करना इजी है. तो इस टाइप के जो हमें सम्स होंगे जिनमें स्क्वायर निकालना होगा तो हम आइडेंटिटीज यूज करके कर सकते हैं. अब देखो इसको अगर हम a ले लें, इसको ले लें b. ठीक, तो अब a पहली टर्म क्या है? a स्क्वायर दैट इज आ जाएगा आपका 100 का स्क्वायर. फिर देन b स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी. यहां तक आ गए आप. इसके बाद दिस कम्स आउट टू बी 10,000 प्लस 1 प्लस 200 और इन तीनों को ऐड करोगे देन वी विल गेट द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर. है ना सिंपल. अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम इसी टाइप का. देखो अगर हमें इसका स्क्वायर निकालना हो 9999 देन इसको आप क्या लिख सकते हो 10,000 माइनस 1 का होल स्क्वायर. ठीक, इसमें जो आइडेंटिटीज होगी दैट विल बी सेकेंड वन. ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है. तो ये हमारा यहाँ a हो गया और ये हो गया b. नाउ अब इसको यूज करोगे तो क्या आएगा? स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस. यहां तक आ गए आप. इसको जब सॉल्व करोगे देन वी विल गेट आगे समझ में. ये वाली जो आइडेंटिटीज है ना ये हमारे जो जब तक हमारे पास मैथ्स रहेगी तब तक ये आइडेंटिटीज कहीं ना कहीं यूज होती रहेंगी. ये हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं. तो इनको जितनी अच्छी तरह से आप लर्न कर लो वो आपके लिए उतना ही बेटर है. सो थर्ड वन हम ले रहे हैं 49 स्क्वायर. ठीक, इसको भी क्या लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो 50 माइनस 1 होल स्क्वायर. फिर यहाँ पर a इज 50 एंड b इज 1. इसको यूज करेंगे तो आ जाएगा हमारा 50 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50 इंटू 1 दैट इज 2500 प्लस 1 माइनस 100. तो इट कम्स आउट टू बी 2401. है ना इजी.
इससे आप कोई से भी एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो उसमें तो आप पूछ भी सकते हो। नाउ अब हम पढ़ेंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा था ये स्क्वायर रूट है ना। स्क्वायर रूट क्या होता है, पहले स्क्वायर रूट को, स्क्वायर तो हमें पता लग गया, बट स्क्वायर रूट अभी तक हमने डिस्कस नहीं करा है, तो हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट जैसे कि इफ m इज द स्क्वायर रूट ऑफ n, मतलब m अगर स्क्वायर रूट है n का तो क्या होगा, तो जो m होगा वो इक्वल होगा n टू द पावर 1/2 और m इज इक्वल टू रूट ऑफ n। एक चीज और, ये रूट है और इसको ऐसे भी लिख सकते हो रूट, यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं। वैसे 2 जनरली लिखते नहीं है, तो हम जनरली ये वाली टर्म यूज करेंगे, m इज इक्वल टू रूट n। ठीक, तो दो तरीके से स्क्वायर रूट रिप्रेजेंट होता है, m इज इक्वल टू n टू द पावर 1/2 और m इज इक्वल टू रूट ऑफ n। अब स्क्वायर रूट के मेथड्स की बात करें, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट, तो हमारे पास यहां पर 3 मेथड हैं। फर्स्ट वन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, second one is prime factorization method and the third one is division method। क्लियर हुआ? अब हम इसको डिस्कस करेंगे एक एक करके, और आप कोई से भी मेथड से रूट निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है कि आपको इसी पर्टिकुलर मेथड से निकालना है तो सबसे पहले बात करते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड की। इसमें क्या करना है, वी सब्ट्रैक्ट द ऑड नंबर्स सक्सेसिवली from the number, ठीक, till we get 0। और the number of steps give the square root of that number। मैथ्स में वैसे भी एक चीज है, जब हम थ्योरेटिकल कुछ भी लिखते हैं ना तो कुछ भी समझ में नहीं आता, बट ये सही लिखा हुआ है। अगर आप जब सम करोगे ना उसके बाद, देखो मैथ्स में जनरली जब हम कुछ और सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो फर्स्टली वी रीड द डेफिनेशन देन वी प्रोसीड फर्दर, है ना। लेकिन मैथ्स में क्या करना, हमेशा पहले एक एग्जाम्पल से उसको समझना और बाद में आप उसकी डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो कैसे, जैसे कि अगर हमें यहाँ पर फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 64, ठीक, तो अब हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से उसको करने वाले हैं। कैसे करेंगे, देखो हमने बोला है ऊपर कि हम ऑड नंबर सक्सेसिवली सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो 64 में से 1 माइनस करोगे आएगा 63, फिर 63 में से 3 माइनस करो, ऑड नंबर्स चलते जाएंगे हमारे, इट कम्स आउट टू बी 60। 60 में से फिर 5 सब्ट्रैक्ट करोगे, इट कम्स आउट टू बी 55। 55 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे, देन इट विल कम 48। 48 माइनस 9 इज इक्वल टू 39। 39 माइनस 11 इज इक्वल टू 28। 28 माइनस 13 इज इक्वल टू 15 एंड 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करा हमने कि पहले 64 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा, फिर जो नंबर आया उसमें से 3, और ये ऑड नंबर्स की सीरीज ऐसे करके हमारी चलती जा रही है। अब आप काउंट करो आपने कितने स्टेप्स चले हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि आपने कितने स्टेप्स प्रोसीड करे इसमें, 8। तो दिस इंप्लाइज क्या हुआ कि जो रूट है 64 का दैट विल बी 8। ठीक है, लेकिन ये सम इसी तरीके से करना, बड़ी डिजिट्स के लिए करना ऐसा ही है जैसे कि
जो आपने देखे भी होंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे दिन एक काम को लिए बैठे रहते हैं, है ना। तो ये सम करना इसी मेथड से, बिल्कुल उन्हीं लोगों का एग्जाम्पल्स है। आपके घर में भी होंगे, आसपास भी देखे होंगे कि एक ना एक ऐसा होता है कि वो एक ही काम बार 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 मतलब लिए ही बैठा रहता है और कंटिन्यूअसली वर्क करता हुआ भी दिखेगा, दिखता है नहीं दिखता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये वाला मेथड है, लेकिन ये सिर्फ स्मॉल डिजिट्स के लिए यूज करेंगे, क्योंकि मैथ्स लवर्स जो होते हैं वो ऐसे काम नहीं करते हैं। उन्हें काम करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है ना। हम लोग लेके नहीं बैठते हैं, तो वही यहाँ पर है। तो इससे हम अगर जो छोटी डिजिट्स हैं उनके तो स्क्वायर निकालेंगे, लेकिन बड़ी डिजिट्स के नहीं। अब हम अपना दूसरा मेथड डिस्कस कर रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, इसमें क्या करना है, जैसे वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2025 का स्क्वायर रूट बताना है आपको यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो करते ही आ रहे हैं हम, ये एलसीएम जैसे जो निकालते हैं। तो डिवाइड करो आप, यहां तक आ गए आप। कैसे लिखोगे इसको, 2025 के जो फैक्टर्स हैं उनको लिख लिया आपने। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट वाली छतरी आ गई उसके ऊपर, और स्क्वायर रूट वाली छतरी में से जो बाहर निकलेगा वो कौन निकलेगा, जिसमें पेयरिंग होगी। पेयरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है देखो, जो पेयर्स में रहेंगे या जो साथ रहेंगे वही इस अंडर रूट वाले जो हमारा बैरियर है उससे बाहर आ पाएंगे। तो देखो इनके पेयर्स हैं, इनके पेयर्स हैं, इनके पेयर्स हैं, तो जब रूट लगा हुआ है तो इन पेयर्स में से केवल एक डिजिट बाहर आती है, दो में से एक, 25 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2025 इज 45। समझ में आ रहा है ना। कोई भी कंटेंट को समझने के लिए वीडियो का शुरू से लेके एंड तक वॉच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कहीं पर एक स्टेप स्किप करोगे तो उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट स्किप हो सकता है। सो डू वॉच द वीडियो फुल, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपना थर्ड मेथड, दैट इज द डिवीजन मेथड। ठीक, ये डिवीजन मेथड जो है ये हायर क्लासेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में आएंगे तो आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कम करते हैं, हम लोग डायरेक्ट डिवीजन मेथड लगाते हैं। तो इसको ठीक से समझिएगा। जैसे कि डिवीजन मेथड में हमें क्या करना है, पहले वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2711441। ये नंबर है हमारा, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करो, 2 डिजिट्स के पेयर बना लिया आपने। ठीक है, उसके बाद से लाइन ड्रॉ करी, फिर इसमें हम स्क्वायर नंबर से लेके चलते हैं। मतलब जैसे 27 को हमें डिवाइड करना है, तो हम कोई नंबर तो दिया नहीं है, तो यहाँ ऐसे पढ़ते हैं, नंबर 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा, है ना। तो आप देखो 4 4 जा क्या होता है 16, 5 5 जा 25 और 6 6 जा क्या हो रहा है 36। तो जो 36 तो ये छोटा है 36 से और 25 से बड़ा है, तो यहाँ पर जो डिजिट आएगी दैट इज 5 × 5 और ये हमारा आ गया 25। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 2, और यहाँ पर 2 डिजिट्स एक संग कॉपी होती हैं, तो 214 आ गया। और ये वाले नंबर्स जो हैं ऐड होके कितने आ जाएगा आपका 10। 5 + 5 = 10। अब देखो अगर डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसकी फर्स्ट डिजिट देख लो और इसकी, जैसे 1 का टेबल 2 में पढ़ोगे तो 1 2 * 2 होता है, तो 2 से करके देखो इसको। अब 102 की जो मल्टीप्लाई होगी वो सिर्फ होगी 2 से, पूरे 52 से नहीं होगी। तो लास्ट नंबर जो हम नंबर यहां लिखते हैं वही नंबर यहां लिखते हैं और उसी नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करोगे इट विल कम आउट टू बी 2 2 = 4,
2 0 0 एंड 2 1 जा 2। अगेन सब्ट्रैक्शन करोगे, यहाँ आ जाएगा 1 0 और ये दोनों डिजिट्स कॉपी हो जाएंगी, दैट इज 4 and 1। उसके बाद जब आप फिर से यहाँ पर अब ये 2 ही इसमें ऐड हो जाएगा, देन इट विल कम 1 0 4। ठीक, अब आप देखो यहाँ पर भी 1 0 4 है, यहाँ पर भी 1 0 4 है, दैट इज 1 जा करेंगे इसको, तो 1 यहाँ लगाया हमने, 1 एट दैट प्लेस, देन यू विल गेट 1 0 4 1 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, अब 1 से केवल। ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। हेंस जो हमारा स्क्वायर रूट हुआ ऑफ 271441 दैट इज इक्वल टू 521। क्लियर हो गया ये। अब कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी रैशनल नंबर्स की। देखो स्क्वायर रूट ऑफ रैशनल नंबर्स कैसे की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये यूज आती है हमारे सम्स करने में, जैसे कि अगर हमें रूट एक्स वाई गिवन है तो उसको आप अलग अलग भी कर सकते हो, रूट एक्स इंटू रूट वाई। ठीक, सेकेंड वन इज रूट एक्स अपॉन रूट वाई, तो उसका हो जाएगा रूट एक्स अपॉन रूट वाई। यानी कि ये जो अलग अलग टर्म्स हो सकती हैं वो मल्टीप्लाई में हो सकती हैं, डिवाइड में भी हो सकती हैं। नाउ द थर्ड वन इज रूट एक्स प्लस वाई। तो अब आप सोच रहे होंगे इसकी भी वैल्यू रूट एक्स प्लस रूट वाई हो जानी चाहिए, बट ये नहीं होती है। ठीक है, ये जो नॉट इक्वल टू है इसका बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि ये नॉट इक्वल होगा। एंड ऑफ कोर्स द फोर्थ वन इज रूट एक्स माइनस वाई, जो है वो भी इक्वल नहीं होगा रूट एक्स माइनस रूट वाई। ठीक, तो अब इसको देखो एक चीज और, अब हम मैथ्स वाले हैं, इसको हम कैसे एकदम मान लें कि हाँ ऐसा नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं इसको देखो कर भी सकते हैं। जैसे अगर हमने ले लिया रूट 25 प्लस रूट 16, अब रूट 25 कितना हुआ आप इसको, यानी कि अगर हमारा इक्वल नहीं है तो ये आना चाहिए रूट 25 प्लस 16 के बराबर, है ना। ये हमने एक्स वाई की वैल्यू सपोज कर ली है, तो ये क्या, तो रूट 25 हो गया 5, रूट 16 इज 4, और इसको जब आप करोगे तो ये इक्वल टू नहीं है 41 के। तो यानी कि ये जो दोनों प्रॉपर्टीज हमने लिखी हैं इसको आप खुद भी चेक कर सकते हो, ये इक्वल नहीं आ रही है, बट अगर आप इनको करोगे तो वो इक्वल आएंगी। ये मैंने एक करी है, ये 3 आप खुद ट्राई करिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हाँ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, दैट इज अगर हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 0.000484। ठीक, अभी जो हमने डिवीजन मेथड पढ़ा है उससे हम इसको कर सकते हैं, बट अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसके पहले रूट्स जो हैं वो अलग अलग कर लें। जैसे कि हम रूट कर लें इसको a अपॉन बी की फॉर्म में लिख लें, 484 अपॉन, यह आ गया। तो जब आप रूट ऑफ 484 निकालोगे इफ एनी ऑफ द 3 मेथड्स, तो ये आ जाएगा 24, और जब हम इसका रूट निकालेंगे इट कम्स आउट टू बी 1000। तो ये जो वैल्यू है आपकी आ जाएगी 24 अपॉन 1000 एंड दैट इज इक्वल टू, सॉरी 22 आएगा यहाँ पर। मैथ्स में वैसे भी जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घट जाती है, तो वही घट गई थी यहाँ पर। ठीक है, तो जो इसका रूट है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 0.000484 इज इक्वल टू 0.022, और यहाँ पर हमको डिवीजन मेथड नहीं लगाना पड़ा। ठीक है, तो ये हमने आज बात करी, कर दी बंद। तो जो हमने आज बात करी है दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ फाइंडिंग, जो हमने फाइंड करे हैं वो डिफरेंट नंबर्स के डिफरेंट मेथड से, और अभी भी हमारा कुछ पोर्शन रह गया है, दैट विल कम इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन बाय बाय।